नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश चुनावी चौसर में आपका स्वागत है। मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। हम मध्य प्रदेश की उपचुनाव वाली 28 सीटों का एक एक कर विश्लेषण कर रहे हैं, जिसको लेकर हमारी खास पेशकश चुनावी चौसर लगातार जारी है, जिसमें हम आपको उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों का समीकरण बता रहे हैं। आज हम बात करेंगे दतिया जिले की भांडेर विधानसभा सीट और भिंड जिले की गोहद विधानसभा सीट की। सबसे पहले समझेंगे भांडेर सीट के सियासी दांवपेच और यहां के समीकरण। भांडेर से रक्षा सिरोनिया बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया पर दांव लगाया है। वहीं बसपा ने महेंद्र बौद्ध को मैदान में उतारा है। इस सीट को लेकर सभी दलों में क्या उठापटक चल रही है और क्षेत्र की जनता का मूड क्या है, ये सब हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए समझिए भांडेर सीट का सियासी हाल। भांडेर विधानसभा सीट का समीकरण। दतिया जिले में आती है भांडेर विधानसभा सीट। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है भांडेर विधानसभा सीट। 2018 में कांग्रेस की रक्षा सिरोनिया ने जीता था चुनाव। रक्षा सिरोनिया के इस्तीफे के बाद खाली हुई भांडेर विधानसभा सीट। कांग्रेस छोड़ने के बाद अब रक्षा सिरोनिया बीजेपी की उम्मीदवार। कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया पर लगाया है दांव। भांडेर क्षेत्र के जातिगत समीकरण। भांडेर विधानसभा क्षेत्र में जातिगत आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति का वोट 30.3%, यादव 16.50% और दांगी जाति का वोट 15.10%, ठाकुर क्षत्रिय का वोट 4%, मुस्लिम और ब्राह्मण का वोट 9.50%, अन्य समाज के 16 से 20% मतदाता। भांडेर विधानसभा सीट पर यादव और दांगी समाज का दबदबा। भांडेर से कब कौन बना विधायक? 1967 में जनसंघ से किशोरी लाल हंस विधायक बने। 1972 में जनसंघ के चतुर्भुज आर्य विधायक बने। 1977 में जनता दल के नंदलाल सिरोनिया विधायक बने। 1980 में कांग्रेस से कमलापत आर्य विधायक रहे। 1985 में कांग्रेस से राधेश्याम चंदौरिया विधायक रहे। 1990 में भाजपा से पूरन सिंह पलैया विधायक रहे। 1993 में कांग्रेस से केसरी चौधरी विधायक बने। 1998 में बीएसपी से फूल सिंह बरैया विधायक बने। 2003 में कमलापत आर्य भाजपा से विधायक बने। 2008 में भाजपा से आशाराम अहिरवार विधायक बने। 2013 में भाजपा से घनश्याम पिरौनिया विधायक रहे। 2018 में कांग्रेस से रक्षा सिरोनिया विधायक रहीं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित भांडेर विधानसभा क्षेत्र के साथ ये मिथक जुड़ा हुआ है कि एक अपवाद को छोड़कर जो भी व्यक्ति यहाँ से एक बार विधायक बना, वो दूसरी बार विधानसभा तक नहीं पहुँच सका। केवल डॉक्टर कमलापत आर्य ऐसे जनप्रतिनिधि रहे जिन्होंने भांडेर क्षेत्र से 2 बार चुनाव जीता है। भांडेर से जुड़े मिथक के चलते क्या 2020 के विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की रक्षा संतराम सरोनिया और कांग्रेस के फूल सिंह बरैया इस मिथक को तोड़ पाएंगे, क्योंकि दोनों पहले एक एक बार यहां से विधायक चुने जा चुके हैं। हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता ने भांडेर क्षेत्र में पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया से बात की। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कहना है बरैया का। भांडेर से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कह रहा है माहौल? अभी मैं गांव भी गया था, वहाँ भी मैंने सभा को एड्रेस किया, यहाँ भी मैंने सभा को एड्रेस किया। निसंदेह माननीय कमलनाथ जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो अन्याय किया है, तो जनता के समझ में है कि हमारा जो नुकसान किया है वो किया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो भारतीय जनता पार्टी को हम किसी भी प्रकार से हटाएंगे
और माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लाएंगे। इसलिए तो सर आप हर क्षेत्र में जा रहे हैं, भांडेर में भी जा रहे हैं, तो लोग क्या कह रहे हैं और किस मुद्दे पर बातचीत हो रही है? लोगों का जो रुझान है कि जैसे माननीय कमलनाथ जी को अगर भारतीय जनता पार्टी ने न गिराया होता तो किसानों का जो उद्धार हो जाता, कन्याओं के लिए और बढ़ा रहे थे, वो बुजुर्गों का काम कर, वो सैकड़ों काम हैं जिनकी मैं सूची बनाऊंगा, आपको सुनाऊंगा, तो आप सूची सुनते सुनते रात हो जाएगी। तो ये माननीय कमलनाथ जी एक ऐसा मुख्यमंत्री बना कि वो जनता की खुशहाली के ही काम वो सारे के सारे। सर हमने आपको भोपाल में भी देखा आवाज़ उठाते हुए, यहाँ भी देख रहे हैं आप किसानों की आवाज़ उठाते, दलों की आवाज़ उठाते हैं, तो अब अगर आपको मौका मिलता है तो किस तरह से नया बदलाव देखेंगे? नहीं, मैंने आपको कह दिया कि जो काम माननीय कमलनाथ जी करना, हमारा वचन पत्र भी है, उस वचन पत्र में जो काम करना चाहते थे माननीय कमलनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी ने रोक दिया है, वो मैं सारे काम पूरे करवा के रहूँगा, ये मेरा काम। एक आखिरी सवाल है कि एडिटेड वीडियो भी आया था, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो तो मैंने आपको बता दिया, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है क्योंकि मैंने संकल्प लिया है कि एक तो मैं इनकी सरकार गिरा करके कांग्रेस की सरकार बनवाऊंगा, दूसरा 3 साल में भारतीय जनता पार्टी को मैं यहाँ से खदेड़ूंगा। तो वो डर करके मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, जो वीडियो आज आपके लिए ऐसा दुखदाई बन गया है तो वो तो किसी दिन तो सभा हुई होगी तब क्या हुआ था, ठीक है कि नहीं? तो वो नहीं, वो तो डरे हुए लोग हैं और डरे हुए लोगों का ये वीडियो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो थे हमारे साथ भांडेर से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो जनता जो कह रही है हम उसकी बात को भी कर रहे हैं, लोग जो कह रहे हैं हम उनकी बात को भी कह रहे हैं, और कमलनाथ जी एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे, उनके हाथ हम मजबूत करेंगे, यही जनता भी चाहती है, यही मैं भी चाहता हूँ। तो गौहर से कैमरा पर्सन मनीष के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी भोपाल। तो कमलनाथ सरकार फिर से बनवाने और 3 साल के भीतर भांडेर क्षेत्र से भाजपा को खत्म कर देने का संकल्प लिए ये थे फूल सिंह बरैया। लेकिन इस क्षेत्र की जनता के मन में क्या है, इस बात को जानने के लिए अनादि टीवी के विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता भांडेर क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में पहुंचे और स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर उपचुनाव को लेकर वे क्या सोच रहे हैं। लोगों ने जो कहा, आइए वो सब आपको भी सुनाते हैं। इस उपचुनाव में प्रत्येक सीट महत्वपूर्ण है, हर सीट के मुद्दे अलग हैं, हर सीट पर सियासत के रंग अलग हैं। तो अब आप पहुँचे हैं भांडेर सीट। भांडेर में पहुँचेंगे, स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे, किसान कर्ज माफ़ी पर भी बात की जाएगी। कांग्रेस बीजेपी के साथ यहाँ पर बसपा भी मजबूत है, बसपा की भी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए मेरे साथ चलते हैं भांडेर सीट और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की सियासत के रंग कैसे हैं। चुनाव है आपकी विधानसभा में? हाँ, चुनाव है बीजेपी, क्योंकि वे लोग अच्छे काम कर रहे हैं। 15 महीने कमलनाथ की सरकार रही, किस तरह की दिक्कत है? उसके उन्होंने कहा था 2 लाख के हम किसान क्रेडिट कार्ड माफ़ करेंगे, तो वो नहीं किया उन्होंने, क्योंकि कुछ लोग इसी के आधार पर उनकी सरकार बनी थी। 2 लाख तक का किसान चला गया, किसान है बोला, और उन्होंने कुछ नहीं किया। वे कहते थे कि 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे, उन्होंने 10 दिन का 15 महीने में नहीं बदला। बीजेपी वाले करते हैं तो कहते हैं तो करते हैं। उन्होंने 2,000 रुपया अभी 2 किस्तों में शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम 4,000 रुपये और देंगे किसान कल्याण निधि से। 6,000 मिलते थे, 6,000 मोदी देते थे, 4,000 शिवराज सिंह देंगे, 10,000 रुपया मिलेंगे किसान को। केवल इतना ज़रूर है, किसान की मट्टी कुट रही, क्यों कि गेहूँ 1500 चल रहा है, धान 1500 चल रही है। पिछली बार 2,000-2,500 रुपया क्विंटल गेहूँ बिकता था, 2,000 गेहूँ बिकता था और धान भी बिकती थी। हाँ, शिवराज सिंह सही है, उनकी सरकार भी बढ़िया चलती है। केवल जो अभी गेहूँ सस्ता चल रहा है वो धान सस्ती चल रही है। दोनों देख ली अब तो आपने, शिवराज भी देख ली, कमलनाथ लगे। हमें तो शिवराज अच्छे लगे, क्योंकि उनने हमको बनाए थे, हमने उन्हीं को, कमलनाथ को। अगर उनने सरकार बताओ 14 महीने सरकार नहीं चला पाई, अपने आप जो उनके नेता भी होता आपस में वे भी लड़ते भिड़ते हो, तुम तो क्या सरकार चलाओगी हैं?
तुम तो सारे देश को गंधक में और पटक दिए। कोई दिमागदार वोट जो है अब दिमाग से गिरता। आज पढ़े लिखे यह सब अब तो कहा जनता भोली भाली वो चली जात, बातों में बिक जात चली जाती ना। दिमाग को काम जो है सरकार जो बैठती है तो वो दिमाग से सरकार चलाए तो दिमाग हर आदमी जानता है कि जो है जो हाँ अब जो सरकार ही चला सकती है। अब को बचा कहाँ करी इसमें। सोनिया सरकार चला नहीं सकती हैं, रावल चला नहीं पा रहे। अगर जो मोदी ना होती तो देश ही निपट जातो हैं। तो ये हर चीज बुद्धिजीवी को जो काम है वो अब बहुत ठीक है। किसान कौन दे ना दे, किसान ही सबसे नीचा किसान है सबसे ज़्यादा। तभी शिवराज बढ़िया लग रहा है, तब अच्छा लग रहा है शिवराज। बस चुनाव होने हैं तुम्हारी विधानसभा में, हाँ हो रहे हैं। कौन पार्टी जीत रहा है? हमारे यहाँ से अभी कांग्रेस और बीजेपी में चल रही है। कौन बेहतर लगता है आपको? बेहतर शिवराज लगते हैं, क्यों? क्योंकि वो किसान की जो है हितैषी हैं। और हमारी जो जिस विधानसभा में चुनाव हो रहा है वहाँ कमलनाथ जी पहले दफ़े आए थे और 14 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ जी की सरकार में कोई भी एक भी विकास कार्य नहीं हुआ था भांडेर क्षेत्र में जो है। और शिवराज जब मुख्यमंत्री रहे हैं तो उन्हें हर विधानसभा को देखा है, इसलिए लोगों का रुझान शिवराज की तरफ ज़्यादा है। शिवराज की जगह अगर कोई बीजेपी में और होता तो उसको ना सपोर्ट करते, लेकिन शिवराज के प्रति हम लोगों का सपोर्ट ज़्यादा है जो है। तो कमलनाथ जी ने बहुत सारी बातें कही थी, कर्ज माफी वगैरह कुछ हुआ? तो घोषणा करना और उसको यथार्थ में लागू करना बहुत मुश्किल है। आपने जो घोषणाएं की हैं इन्होंने कभी समीकरण ही नहीं किया कि यथार्थ में कितना लाभ पहुंचा है किसान को। आपने किसान के हित में किए ना, लेकिन उसको जो है जनता को कोई लाभ नहीं हुआ है। आपने कहा 2 लाख माफ़ कर देंगे, 50,000 माफ़ कर देंगे, ये कर देंगे, माफ़ कितना होगा उसमें से ये इन्होंने कभी प्रयास ही नहीं किया जानने का जो है। बस छिंदवाड़ा साइड इन्होंने देखा अपना, और इस साइड तो भूल ही गए कि हमारी विधानसभा इधर है या नहीं है। जब उनका खुद का जो है एमएलए परेशान हो गया, उसकी सुनवाई नहीं हुई, तो आम जनता की सुनवाई क्या होगी? जो रक्षा ने ठीक किया उससे संतुष्ट। चुनाव होने हैं, कौन बढ़िया लग रहा है? हमारे यहाँ सब में टॉप बड़ी चल रहा है, बड़ी चल रहा है, बड़ी जी अच्छी चल रही है। क्योंकि जो काम किया है भाजपा ने उससे हमारा पूरा किसान दुखी है, सारे मंडी कर्मचारी दुखी है। जो मैंने किया है मोटर हेल्थ के बारे में, सारे लोग परेशान चल रहे हैं इस टाइम। सारे किसान एक दूसरे को मार रहे हैं। आप इंदिरा मंडी देखिए कितनी स्थिति खराब चल रही है। किसी जब मोदी ने जो काम किए हैं, मतलब कमलनाथ जी बढ़िया थे। हाँ वो कमलनाथ जी बढ़िया रहते हैं और हम लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे कि वही अगले मुख्यमंत्री बने। कमलनाथ भी देख ली, शिवराज भी देख ली, कौन बढ़िया लग रहा है? सब बढ़िया है। सब जो अच्छा काम करे वो बढ़िया है आदमी। कौन अच्छा काम करता है? शिवराज सिंह कर रहे हैं ना काम, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं बढ़िया काम। क्या दिक्कत है उसमें? कमलनाथ जी की सरकार कैसी रही थी? बढ़िया रही थी। हमारा मकान फोड़वा दो बंदे 8 फुट। रोड डरो नहीं है अभी तक, साल भर हो गई। 10 महीना ही मशीन कर दो तो हाँ हम लोग बेकार हो गए सब रे, ना कोई मुआवजा मिला ना कुछ मिला। और जैन साहब थे कहना नगर पालिका की सीएम हो, बिन्ने ऐसे फोड़ दिए जैसे मतलब इनके बाप का अधिकार हो। इधर पूरे मकान फोड़ दिए, 7-8 मकान लेन से। आगे वाले नहीं फोड़े, जालंग वाले नहीं फोड़े, जालंग वाले नहीं फोड़े, बीच वाले फोड़ दिए। वहाँ तक राउंडिंग डला आज तक। सब परेशान हो रहा है, गाड़ी निकल नहीं दे। ये तो था भांडेर विधानसभा सीट का हाल। अब इसके बाद बात करेंगे भिंड जिले की गोहद विधानसभा सीट की, जहां भाजपा ने रणवीर जाटव को उम्मीदवार बनाया है तो कांग्रेस ने मेवा राम जाटव पर दांव लगाया है। यहां से बसपा ने जसवंत पटवारी पर भरोसा जताया है। इस सीट को लेकर सभी दलों में क्या उठापटक चल रही है और क्षेत्र की जनता का मूड क्या है, ये सब हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए गोहद सीट का सियासी हाल। गोहद विधानसभा सीट का समीकरण। भिंड जिले में आती है गोहद विधानसभा सीट। यह सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। रणवीर जाटव के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। पहले पिता के निधन के बाद हुए उपचुनाव में रणवीर विधायक बने। फिर 2018 में कांग्रेस के टिकट पर रणवीर जाटव ने चुनाव जीता। अब कांग्रेस छोड़ने के बाद रणवीर जाटव बीजेपी के उम्मीदवार हैं। रणवीर जाटव का ये तीसरा चुनाव है। गोहद सीट पर जाटव वर्सेस जाटव के बीच मुकाबला है। कांग्रेस ने इस बार मेवाराम जाटव पर दांव लगाया है। मेवाराम जाटव का भी यह तीसरा चुनाव है। मेवाराम जाटव ने 2008 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और 2013 में भी मेवाराम कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं।
लेकिन दोनों ही बार मेवाराम को जीत हासिल नहीं हुई। गोहद सीट का इतिहास। 2018 में कांग्रेस के रणवीर जाटव ने भाजपा के लाल सिंह आर्य को हराया था। 2013, 2003 और 1998 में लाल सिंह आर्य इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। 2008 में माखनलाल जाटव कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। 1993 में चतुरलाल बीएसपी से चुनाव जीते थे। 1990 और 1980 में बीजेपी के श्री राम इस सीट से चुनाव जीते। 1985 में कांग्रेस के चतुर्भुज इस सीट से विधायक बने। 1977 में जेएनपी और 1972 में बीजेएस के टिकट पर भूरेलाल ने चुनाव जीता था। इस सीट पर 3 बार कांग्रेस और 5 बार भाजपा चुनाव जीत चुकी है। बीजेएस 2 बार और 1 बार बीएसपी भी इस सीट पर अपनी जीत दर्ज कर चुकी है। गोहद क्षेत्र का जातीय समीकरण। अनुसूचित जाति के अलावा ठाकुर, तोमर, ओबीसी, ब्राह्मण मतदाता निर्णायक स्थिति में हैं। दलित, जैन समाज और मुस्लिम समाज के मतदाताओं का प्रभाव भी इस सीट पर रहता है। गोहद सीट पर कुल मतदाता। गोहद सीट पर कुल मतदाता 2,24,000 हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 1,21,000 हैं और महिला मतदाता 1,01,000 हैं। गोहद क्षेत्र के मुद्दे। चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी होंगे। रोजगार की मांग चुनाव में प्रमुख मुद्दा है। शस्त्र लाइसेंस की मांग भी प्रमुखता से सामने आती है। भिंड जिले की गोहद सीट पर ग्वालियर और भिंड जिले में रहने वाले उम्मीदवार विधायक बनते आए हैं। गोहद के रहने वाले उम्मीदवारों को यहां कम ही सफलता मिलती है। गोहद सीट पर जाटो समाज के लोग निर्णायक भूमिका में रहते हैं, इसलिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ने जातीय समीकरण देखकर जाटव उम्मीदवारों पर ही दांव लगाया है। हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता ने गोहद क्षेत्र में पहुंचकर कांग्रेस उम्मीदवार मेवाराम जाटव से बात की। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कहना है मेवाराम जाटव का। पानी और रोज़गार सालों से है यहाँ की समस्या। जनता चुनती है सरकारों को, लेकिन केवल मिलते हैं वादे। गोहद विधानसभा बेहद महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए, लेकिन मतदाता यहाँ का कहता है कि इस बार हमें वादे नहीं चाहिए, ठोस आश्वासन चाहिए, क्योंकि हर बार हमने आपको मत दिया लेकिन हमारी समस्या का निराकरण किसी ने नहीं किया। तो आज हम आप पहुँचे हैं गोहद विधानसभा। यहाँ के मतदाताओं से भी बात करेंगे, राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों से भी बात करेंगे, उनका घोषणा पत्र क्या कहता है, उनके मन में क्या है और मतदाता क्या कहना चाहता है, उन सब की बात आपको सुनाएंगे। तो आइए चलते हैं गोहद विधानसभा में और करते हैं सभी से बात। गोहद से कांग्रेस प्रत्याशी मेवाराम जाटव जी हमारे साथ हैं। सर, ज़रूरत नहीं थी लेकिन उसके बाद भी उपचुनाव हो रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, जनता का बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। जनता पूरी तरह से त्रस्त है। वो समझ चुकी है कि जब हमारे देश और प्रदेश और गोहद में कोरोना महामारी का दौर चल रहा था, हमारे क्षेत्र में टोटल लॉकडाउन था। सारे किसान, मजदूर, गरीब, व्यापारी सभी लोग घरों में बंद थे। उसी समय हमारे गोहद विधानसभा क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई थी, तो हमारे किसान भाइयों की 90% फसल बर्बाद हो गई थी। उसका मुआवजा आज भी नहीं मिल पाया है। जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो हमको पहली बार इतना जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है कि जितना हम महसूस नहीं करते थे कि इतना मिलेगा। मैं 2 बार पिछली बार भी मिला हूँ, लेकिन इतना मुझे आशीर्वाद पहले नहीं मिला है।
अब की बार कारण क्या है, जो पिछली बार आशीर्वाद कम मिला, इस बार आशीर्वाद ज़्यादा मिल रहा है? पिछली बार इतनी मेरी तैयारी नहीं थी। जब 2013 में लड़ा था, रणवीर जाटव सिटिंग एमएलए थे, मुझे नहीं पता था कि मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन पार्टी ने मुझे टिकट दिया। उस समय मेरी पूरी तैयारी नहीं थी। जब 2018 में 15 साल के भाजपा शासन के कुशासन से जनता त्रस्त थी, बदलाव चाह रही थी, हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली थी 2018 की। उस समय हमने हर पोलिंग बूथों पर अपने कार्यकर्ता नियुक्त कर लिए थे। सिंधिया जी ने हमारे वरिष्ठ नेताओं की एक नहीं सुनी और रणवीर जाटव को टिकट दिला दिया। जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। जनता ने कांग्रेस को जिताया, क्योंकि जब यहाँ से विधायक बनता तभी मध्य प्रदेश में सरकार बनती, इसलिए रणवीर जाटव विधायक बन गए। तैयारियाँ आपने पहले ही कर रखी थी, मौका सरकार ना गिरती तो 3 साल बाद मिलता, लेकिन 3 साल पहले ही मिल गया। वो ये था, हमारा मानना नहीं था। हमने 2018 की तैयारी की थी। हम समझ रहे थे कि हमारी सरकार 5 साल चलेगी। बीच में ही ये भाजपा के लोगों ने, यहाँ का जो विधायक है, सारी जनता चिल्ला रही है कि उन्होंने लालच में आके इस्तीफा दे दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई ग्राम पंचायत का सरपंच, नगरपालिका पार्षद इस्तीफा नहीं दे सकता। ये तो विधानसभा है। यदि विधानसभा से आपने इस्तीफा दे दिया तो अब दोबारा विधायक क्यों बनना चाहते हो? ये स्पष्ट जनता की नज़रों में है कि जिन्होंने जनता जनार्दन से का विश्वासघात किया है, लोकतंत्र की हत्या की है। जनता में पूरी तरह से आक्रोश है। कर्ज माफ़ी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी कह रहे हैं कि हमने कर्जा माफ़ किया। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कर्जा माफ़ नहीं किया। हमने भी लोगों से बात की, कुछ लोगों ने कहा कि माफ़ हुआ, कुछ लोगों ने कहा माफ़ नहीं हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड है। हमारे मध्य प्रदेश में 26 लाख किसानों के कर्ज माफ़ हुए हैं। माननीय कमलनाथ जी ने 3 चरण बनाए थे। प्रथम चरण 50,000 का पूर्ण हो गया था। द्वितीय चरण 1 लाख तक का कर्ज माफ़ हो गया था। तृतीय चरण चल रहा था जो 2 लाख तक के कर्ज माफ़ होना थे। उसी समय ये हमारे 22 विधायकों ने इस्तीफा देके सरकार गिरा दी और किसान भाइयों का जो कर्जा माफ़ होना था 2 लाख तक का, वो अधूरा रह गया। अब दोबारा से जनता पूरी तरह से समझ गई है, कांग्रेस को लाना चाहती है और मध्य प्रदेश में दोबारा से कांग्रेस बनेगी, ये तय है। आखिरी सवाल, अगर आप जीतते हैं, अगर आपको विधानसभा पहुंचने का मौका मिलता है, तो किस तरह से जनता को आशीर्वाद की वापसी करेंगे? सबसे पहले मैं गोद का ही निवासी हूँ। हमारे गोद में पानी की समस्या है, इतनी विकराल समस्या है कि जब मैं बाढ़ों का जनसंपर्क करता हूँ तो जगह जगह मुझे एक ही आवाज़ आती है, गोद में पानी की बहुत। 15 महीने में जाटव साहब क्या कर रहे थे? मतलब आप ही की जनता ने चुना था, गोद की जनता ने चुना था, पानी की समस्या नहीं सुलझा पाए। 15 महीने नहीं, 15 साल पहले भी सरकार रही थी। उसके बाद तभी भी पूरब भी विधायक बुनते रहे हैं। यहाँ नगरपालिका बीजेपी की है, सांसद भी यहाँ ज़्यादातर बीजेपी के रहे हैं। केंद्र और राज्यों में सरकार 15 साल से कांग्रेस बीजेपी की है, लेकिन उन्होंने स्थायी समस्या का समाधान नहीं कर पाया। स्थायी समाधान इसलिए नहीं कर पाया कि मैं यहाँ रहता हूँ, प्राइवेट टैंकरों से पानी मतलब पूरे बाड़ों में जाता है, जनता तक नहीं जाता है। जो भाजपा के नुमाइंदे हैं, उस फर्जी बिल लगाकर वो लोग पूरा पैसा को हड़पते हैं और जनता के मतलब स्थायी रूप से व्यवस्था। ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? जब जनता जनार्दन आशीर्वाद देगी तो ये समस्या नहीं रहेगी। सबसे मैं पहले टैंकरों की व्यवस्था को ख़त्म करूंगा। स्थायी जो हर वार्ड में टंकी बनवा कर पानी की समस्या हल करूंगा, जिससे भ्रष्टाचारी रुक सके और पानी की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। तो थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी मेवाराम जाटव, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पानी की समस्या यहाँ पर विकराल रूप लेती जा रही है। तो अगर मुझे मौका मिलता है, सबसे पहले मैं जो टैंकरों से पानी मिलता है उस व्यवस्था को खत्म करूँगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल। और अब सुनिए गोहद की जनता का इस चुनाव को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर और राजनीतिक दलों को लेकर क्या कहना है।
मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है और चाय पर चर्चाओं का दौर अब एकदम से बढ़ गया है। हर कोई चाय भी पी रहा है, चाय के साथ चुनावों को लेकर चर्चा का भी दौर बेहद तेज़ी से चल रहा है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं गोहद विधानसभा में। यहाँ से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो मेवाराम जाटव हैं और जो बीजेपी की ओर से रणवीर जाटव चुनावी मैदान में है। यहाँ पर एक श्री राम गोविंद जो टी स्टॉल है, फेमस चाय यहाँ पर लोग पीने के लिए आते हैं। तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनसे बात करेंगे कि वो चुनावी चर्चा पर क्या बात कर रहे हैं और उनके हिसाब से कौन इस चुनावी मैदान में बाजी मारना चाहिए। चुनावों को लेकर क्या कहोगे, क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि 15 महीने बाद फिर से मतदान करना पड़ रहा है। के लिए तो श्रीमान जी रणवीर ने तो जो मान के चलो कि नाक कटा दी बिल्कुल। उसको 2 बार जैसे चेक किया वह हिसाब से वो फैल रहा। अब तो आप किसको मौका दोगे? देखो अब ये 10-15 तारीख के बाद में क्या होता है क्या नहीं होता है। जनता का रुख तो है अलग, क्योंकि वो पार्टी नहीं छोड़ता तो फिर एक बार और चांस था उसको। हम तो सर कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को। कांग्रेस को क्यों, कोई कारण होगा कांग्रेस को वोट देने के लिए? इस पार्टी से मन नहीं भरा। और भी लोग हैं, और भी लोगों से बात कर लेते हैं। चुनाव हैं, मतदान होना है 3 तारीख को। आमतौर पर इतनी जल्दी होने नहीं थे लेकिन हो रहे, तो मन में क्या है? मन में क्या है, ये जो राजनीतिक नेता लोग हैं उनको ना तो पब्लिक दिखती, उनको तो ये दिखता है कि प्रशासन में आएंगे, झिर फूटेंगी, पैसे को कमाएंगे। आज पैसे पहले कांग्रेस को जिताया, जिताने के बाद क्या सोचा कि वो हमको सारे कुछ सुख देगा। सुख तो देने की दूर बात, वो खुद पता नहीं क्यों चला गया उधर पे। सत्ता में रहते हुए भी, सत्ता से ज़्यादा बड़ी क्या चीज़ है, सत्ता में रहने के बावजूद वो चला गया। ऐसा क्यों, ये तो वही लोग जाने और हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। इस विश्वासघात की क्या सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक से पैसा कहाँ से आता है? प्रशासन का टोटल जो पैसा है किससे आता है? एक प्रशासन ने एक निकाल दी कि आधार कार्ड इस बार नए बनेंगे, उसमें जो संशोधन होगा 100 रुपये का एक आधार कार्ड चार्ज लग जाता है बच्चे का घूमते घामते, और 3 दिन की मजदूरी खत्म होती है। चुनावों को लेकर क्या मन में है? ये तो आधार कार्ड की बात तो गई, ठीक है चल गया, वहीं पहुंच रहा हूँ। अगर 100 रुपये गए तो 1 अरब जनसंख्या है, 100 अरब हो गया, कहाँ गया? और आज पब्लिक फिर परेशान है। अब फिर चुनाव में खर्च, बच्चों की स्टडी, आम लोगों को जोड़ना, ये क्या है? क्या ये लोकतंत्र राज ये सब शासन समझ नहीं रही है क्या पब्लिक? और ये जो बात है ये कह रहे हैं कि खर्चा होता है हर चुनाव में। है कर्ज माफ़ी को लेकर भी बात की गई थी। हम कुछ किसानों से बात करने की कोशिश करेंगे। कर्ज माफ़ी की बात की थी कांग्रेस ने, कमलनाथ ने भी बात की थी, तो क्या लगा कि कर्ज माफ़ी के साथ अन्य जो वादे किए पूरे? कुछ तो कर्ज माफ़ उन्होंने कर दिया था, उसके बाद में भी मतलब 15 महीने ही हुए थे, और आगे सरकार चलती तो वे माफ़ करते, कर्ज माफ़ करते। इसके और क्या कह सकते हैं हम? तो इससे पहले जो बीजेपी की सरकार रही उसके दौरान जो कार्यकाल, क्योंकि गोहद में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी की समस्या अभी भी हल नहीं हो पाई है। 15 महीने में काम किए पानी को लेकर? कुछ नहीं काम किया है पानी में 15 महीने में। क्या अभी शिवराज सिंह चौहान 2 दफ़े मुख्यमंत्री, 3 दफ़े रह चुके, उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया है। तो सुना आपने गोहद की जनता का क्या कहना है। आज अपने आपको भांडेर और गोहद सीटों की चुनावी चौसर की गतिविधियों से अवगत करवाया। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही।